जाए तो क्या करोगे? कुछ भी जप नहीं किया लेकिन एनर्जी आ गया, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे तो फिर आएगा ही क्यों? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं और उनके अंदर से आ जाता है, देखे हो? हाँ। फिर क्या करोगे उस समय? तुम कुछ किया नहीं लेकिन एनर्जी आ गया तुम्हारे अंदर, कुछ कर सकते हो किसी एनर्जी को तुम्हारे अंदर घुसने के लिए? तो फिर उस समय क्या? देखो, ये सब बात जो भी आप लोग मन में सोच रहे हो इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है ना? ये कि एकदम भूत प्रेत पिशाच आ जाएगा, शिव भोलेनाथ आ जाएगा, दुर्गा माई काली माई आ जाएगी और हम लोगों को समाज के आगे रहना है, जीना है, और फिर हम लोग पगला जैसे एकदम चारों तरफ सर हिलाते रहेंगे, है ना? कि हम लोग भी अखड़ा उखड़ा खोल दें और बड़ा बड़ा गद्दी खोल दें, या फिर क्या बोलते हैं उसको जो बाबा खोले हैं चलाते हैं, दरबार खोल दें। ये सब अगर इतना आसान खेल होता और सबके माध्यम से होता तो फिर तो बहुत से लोग इसके ऊपर काम करने लग जाते। इतना आसान नहीं है। और जो लोग ऐसे युग जन्मा होते हैं, उस योग में जन्म हुए हैं, यही सब काम करने के लिए ईश्वर भेजा हुआ है उसको। जिसके पास उस प्रकार का पूर्व जन्म से ऐसा शक्ति है और इस जन्म में साधना करने से उसके अंदर आ जाता है, तो वो लोग कर सकते हैं, उनको डर नहीं लगेगा। ठीक है? और तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे हो और ये सब कोई कुछ जानता नहीं और आ जाएगा, या तुम कर लोगे और शिव भोलेनाथ त्रिशूल लेके आ जाए तुम्हारे अंदर से, त्रिशूल चलाए ठीक है, उसको केवे उसको केवे उसको, आय हम भोलेनाथ कल जैसे एक तो यूट्यूब में या किस फेसबुक में बड़ा जोर वायरल हुआ है, एक आदमी सांड लेके उसके ऊपर चढ़ गया, देखा कि नहीं देखा? सांड में चढ़ के जय भोलेनाथ बोल के दौड़ा रहा है सांड को, घोड़ा जैसे खड़पड़ खड़पड़ हैं, इंस्टाग्राम में आया था। हाँ, तो तो क्या बोलोगे ऐसे कंडीशन में, है कि नहीं? तो ये सब जो भी प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, या जिन जिन भावनाओं को लेके तुम इतना वरिड हो, चिंतित हो, ये इतना सरल सहज नहीं है और इतना जल्दी नहीं आता है। और जीवन में उन्हीं के पास आता है जो बहुत भाग्यवान है। इसके ऊपर बहुत सारे तर्क वितर्क हुए हैं, बहुत सारे साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक बातचीत उठा है कि काली माँ कैसे शरीर में आ गई, दुर्गा माँ कैसे आ गई, मंगला माँ कैसे आ गई, ये तो नहीं आ सकते हैं, इतना पवित्र शरीर थोड़ी है, आने से ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा। देखो, ये जो चीज़ विज्ञान से परे है या विज्ञान का सब्जेक्ट मैटर है नहीं, उसके ऊपर विज्ञान मत देने लग जाए तो क्या होगा बताओ? जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच सकता लेकिन विज्ञान वहीं पर खुरपाती करने लग जाए, कुछ होने वाला है नहीं। विज्ञान का अपना लिमिटेशन है, ठीक है ना? और अपने लिमिटेशन के अंदर वो रहे, ठीक है ना? हर चीज़ को विज्ञान बोलेगा कि एकदम हम ताड़ के मोड़ के उखाड़ के एकदम रख देंगे, रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। तो फिर विज्ञान को इसके अंदर इन्वॉल्व होने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और विज्ञान के दृष्टिकोण से हर बात को हम समझने का कोशिश करें, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है।
विज्ञान विज्ञान है, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, साइंस, वो एस्ट्रोनॉमी, जितना सारा विज्ञान है अपना सब्जेक्ट। और एक बात बताओ, विज्ञान जितना समय दिया है इस काम में, इन मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, भूगोल, जो भी विषय है, वो लोग उतना टाइम दिए हैं क्या ये सब जिसको वो लोग अंधविश्वास कह रहे हैं? अगर देते तो मिलता, और नहीं दिए हैं तो नहीं मिल रहा है। तो हमें इस बारे में चिंतन करना, कहाँ तक का बुद्धिमत्ता है कि हम ये बोलने लग जाएं कि यार ये सच है, झूठ है, नहीं है, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आवेश आ जाएगा। और उसके कोई भी आवेश के लिए ना, देखो, शक्ति तभी किसी के पास आ सकती है जिसके अंदर जो स्वयं में ताकतवर है, लेकिन कोई दुर्बल, कापुरुष, आलसी ऐसा व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आने वाला। जो लोग कामचोर हैं, ठग हैं, आलसी हैं, काम से डरते हैं, मेहनत करने से डरते हैं, उनके पास शक्ति नहीं आता है। जो लोग अपने अपवित्र हैं, उनके पास शक्ति कदाचित नहीं आ सकता। शक्ति आने के लिए आवश्यकता है एक जीवनचर्या, एक महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यक्ति एक संयमित जीवन यापन कर रहा है, एक श्रृंखल जीवन यापन कर रहा है, एक नियम, निष्ठा और काष्ठा में रहता है, और थोड़ा भी उधर वो गलती कर दे तो वो शक्ति वहाँ पर प्रवेश, या उस शक्ति उसके अंदर तो चलन प्रचलन नहीं कर सकता। आप किसी भी रूप में कह सकते हो, शक्ति को हम लोग कुछ नाम दे दिए हैं, कोई काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, भैरव बाबा, हनुमान, शिव, भोलेनाथ, भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान। ऐसे मैं लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों के साथ, बहुत से मतलब बहुत से लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं जिनके अंदर, किसके अंदर कृष्ण आते हैं, किसके अंदर राम आते हैं, किसके अंदर हनुमान आते हैं, भैरव बाबा आते हैं, है ना। तो दो प्रकार के होते हैं ऐसे लोग। एक तो ढोंगी होते हैं, जो लोग झूठो बोलते हैं कि आ गया, हमारे अंदर ऐसा ताकत आ गया है, एकदम आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के रख देंगे, एकदम फाड़ देंगे, ये सब बोलने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा एक तबके के लोग हैं जो सच में आता है, और जब आता है तो वो अपने चीज़ को छुपाते हैं, आगे उसको शोबाजी नहीं करते, डेमो नहीं करते। तो जो लोग ऐसे ओरिजिनली जिनके अंदर आता है, वो उन व्यक्तियों के जीवन बहुचर्या बहुत बहुत सुलझा हुआ रहता है। एक बात सिंपल सा बताओ, एक यहाँ पर मेरे को कुंडली दिखाने आते हैं, कोई 3 दिन 4 दिन, आप जैसे 7 दिन रहता है, कोई 15 दिन रहता है, साधना करता है ना। तो यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, ऐसे ऐसे केसेस हम लोग हैंडल किए हैं, जिसके अंदर भूत आता है, प्रेत आता है, पिशाच आता है, डायन चिरकन आ जाते हैं, वो उसी प्रकार काट जाएंगे, मार देंगे, खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, खून पी जाएंगे, वाला भी आता है ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग धर दबोचते हैं, उनका फिर ट्रीटमेंट भी करते हैं, मतलब जैसे उनको शांत हो जाए। तो जो डरेगा उनको हैंडल कर पाएगा क्या? नहीं। तो जनरली देखो, जो लोग जिंदगी में डिसऑर्डरली रहता है, डिसऑर्डर समझते हो, जिनका कोई ठिकाना नहीं, खाना पीना रहना ठिकाना नहीं, पागल एकदम, मतलब विन्यास ही नहीं है, जिनका पारिवारिक स्थिति ही बिगड़ा होगा। जैसे तुम लोग यहाँ पर आए तो तुम रिप्रेजेंट किसको करते हो? तुम्हारे घर परिवार को, तुम्हारा बाप माँ को। यहाँ से देख के हम समझ जाते हैं कि तुम्हारा बाप माँ कितना अच्छा है,
बढ़िया है, समझ में आ रहा है। भद्र घर के हो कि अभद्र घर के हो, चोर चमार के घर से आए हो या उचक्के से आए हो, डाकू से आए हो, या बढ़िया तुम्हारा माता पिता बढ़िया सम्मानास्पद हैं, पता नहीं चल जाएगा? पता चल जाता है। तो उनको भी देख के ऐसे ही पता चल जाता है कि ठीक है कि ये लोग अपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ गलत किए हैं, ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी इनके अंदर सवार है। वो हो सकता है चलो वो भूत प्रेत पिशाच नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा के जमावड़ा है उसके शरीर में, ये भी मान लो कि इसके शरीर में इतना सारा नेगेटिव एनर्जी स्टॉक है, जिस एनर्जी को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसके लिए इस प्रकार का व्यवहार करता है या इस प्रकार का इसके अंदर आवेश आ रहा है। लेकिन अगर आप शुद्ध पवित्र रहते हो, आप अगर आध्यात्मिक जीवनचर्या करते हो, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, भगवत चर्चा में रहते हो, ईश्वर सत्ता में रहते हो, प्याज लहसुन नहीं खाते हो, मांस मछली अंडा नहीं खाते हो, और किसी का हानि नहीं करते हो, अपना अपना कल्याण और दूसरे का कल्याण करते हो, और आपके अंदर जो मैलिफिक एनर्जी है, वो मैलिफिक एनर्जी का जो स्टॉक है उसको जब तब पूजा पाठ हवन कीर्तन करके, मार्जन करके, और जो भी इसके लिए कर्म हैं उनको करके आप शुद्धि करते हो, तो क्या आपके अंदर ऐसे नेगेटिव एनर्जी रहेगा? कंसेप्ट क्लियर? सीधा सा बात है। यहाँ हम लोग देखते हैं ना, आते हैं लोग, एक तो एक आएंगे, सोचो तुम्हारा, एक बात बताओ, तुम तो शादी किए हो? नहीं। तो तुम्हारे पास पकड़ लो 2 लड़की आई, तुम सुंदर गोरे चिकने एकदम हैंडसम बॉय, और 2 लड़की आई। एक लड़की तो आके तुमको ऐसा बोलती है कि दोनों तुम्हें फंसाने का चक्कर में है, शादी उदी करो, बाप कहाँ से तिलक लग दे, बिहार में तिलक चलता है तो सेटिंग उटिंग कर देंगे। एक लड़की आती है एकदम हील उल पहन के, एकदम क्या बोलते हैं, टॉप लगा के, एकदम मिनी स्कॉट वॉट लगा के, लंबा लंबा नाखून नाखून रख के, एकदम डाइन जैसे लाल लाल कर दी है, एकदम इधर खून उन लगा दी है, इधर खून लगा लाल लाल है ना। और दूसरा एक ठेठ बिहारी एकदम क्या बोलते हैं उसको, सलवार जंपर कमीज उमीज में पहन के आई है। नेचुरली तुम्हारा पहला मन कहाँ जाएगा? हीरोइनी में जाएगा ना। आधुनिक युग का बच्चे हो तो हमरा को तो हीरोइनी वाला चाहिए, एकदम मिनी स्कर्ट वाला, एकदम ऑड मॉड फॉड। ट्रेडिशनल में अच्छी लगती है। अच्छा, आपको ट्रेडिशनल अच्छा लगता है, तो चलो हमारे राम जी को ऑड मॉड फॉड वाला पसंद नहीं अच्छा, आपको नहीं, आपको भी ट्रेडिशनल चाहिए। अच्छा ठीक, नहीं, हमको सब अच्छा लगता है। अच्छा सब अच्छा लगता है। चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना। कैसे पता चलाओगे कि इसका चरित्र अच्छा है? बात करके समझ में आएगा। इतना त्रिकालदर्शी हो गए, बात करके तो तुम चरित्र पता कर लोगे। जितना टाइम साथ में बिताएंगे उतना पता चलेगा। अच्छा, जितना टाइम रहोगे उतना टाइम पता चल जाएगा कि इसका चरित्र एकदम एक नंबर का है, टिक। अब दोनों से बात कर लिया, और दोनों तो आप देखो, लड़की लोग तो तुमसे चालाक रहते ना बाबू, या तुम क्या समझते हो, गधा? लड़कियों को गधा समझते हो? बहुत चालू होते हैं। लड़का भी होते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो तुमको जब फंसाने आए हैं तो मीठा मीठा बोलेंगे ना, या दिखाएंगे कि हम इतना इतना निगल चुके हैं, इतना उल्टी भी कर चुके हैं, और इतना का बताएंगे का तुमको सच बात? या तुम जाओ त्रिकालदर्शी से एकदम ध्यान करके लड़की के अंदर घुस गए, और वहाँ से पता चला दिया अरे ये तो हज जाने वाली बिल्ली है, पता चल जाएगा? कैसे पता चलेगा? बोलो, हाउ यू डिफाइन? हैं? कुंडली दिखाओगे? अच्छा, तुम कब से वो ज्योतिष बन गए बाबू? नहीं, आपको मतलब अच्छा, हमें बुलाओगे गुरु जी, शादी करना है, शादी करना है, कुंडली उंडली देखो और चरित्र के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप तो बहुत बोलते हैं इसके बारे में, यही ना? हम तो क्लेम करेंगे 10,000 कुंडली दिखाने का, फिर क्या करोगे? 10,000 ढूंढ के ला के दिखाओगे, दोनों का 10-10, 20,000, 2 लड़की ठीक करिए, कोई एक ठो, फिर कुंडली मिलाना है। तो बताओ, हाउ यू फाइनलाइज? यू हैव एनी आइडिया? नहीं। देखना, 2 लड़की में से नैसर्गिक रूप में, नेचुरल लेवल पे, एक लड़की जो हीरोइनी होगी, आके एकदम
मटका मुटकू के एकदम तुम्हारे सामने लचकाई ले कम का वो लगाना है, जाड़ा लगे ना का वाला, वो एकदम आके तुम्हारे पास लंबा लंबा नाखून दिखा के एकदम ये तो बस करके बैठ जाएगी। दूसरा आके देखेगी कि यहाँ गंदा है, कचरा है, साफ करना चाहिए, बिस्तर इधर उधर हो गया है, सरिया दे, कचरा लिखा है, साथ झाड़ू कर देगी, कहीं और कचरा है पानी उनी ला के लपेट वपेट के पोंछ देगी। और इवन इफ देखा कि अंदर अंदर कुछ लगा है, एकदम मकड़ा जाल हो गया है, अरे कैसे रहते हैं जी, हाँ तो तल झाड़ू दीजिए, कर देते हैं। दूसरा हीरोइनी बैठी है, और अगर आपका पापा झाड़ू कर रहे हैं ना, तो वो लड़की पापा से झाड़ू निकाल हाथ से खींच लेगी, अरे हम रहते हुए आप कैसे काम करेंगे बुजुर्ग। दोनों में से चरित्र किसका अच्छा है? दोनों ही ठीक लग एक उसी गंदा में बैठ गई, एक उसको दिखाई दे दिया काम और शुरू हो गई। काम जिसको दिख गया शुरू हो गया। एक को दिख नहीं रहा है, उसी गंदा कचड़ा झाड़ू वाड़ू नहीं हुआ है, वहीं झाड़ा उड़ा नहीं, वहीं बैठ गई है एकदम आके। उसको तो अपना दिखाना है, शरीर दिखाना है, नाखून दिखाना है, इधर होंठ होंठ लाल है, देखो हमारा एकदम बढ़िया है, एकदम सब डिडगलू है, देखो एकदम हम बढ़िया हीरोइनी, हमरा से शादी करो, फंसो हमरे से और जिंदगी भर हमारा सेवा करो। समझ में आ रहे हैं? हाँ, शादी का 15-20 दिन हम पैर दबाएंगे, उसके बाद जिंदगी भर आप दबाओ। तो फिर दोनों में, दोनों नारी हैं, दोनों नमस्य हैं, दोनों पूज्या हैं, दोनों माँ हैं, दोनों बहन हैं, दोनों देवी स्वरूपा है। एक के अंदर कौन सा ऊर्जा है, एक के अंदर कौन सा ऊर्जा है, एक का चरित्र कैसे निर्माण चिंतन करोगे, एक का चिंतन कैसे करोगे, क्या करोगे, मिशन लगाओगे चरित्र उधर देखने के लिए। तो दोनों में से चरित्र निर्धारण कैसे हुआ, और ये काम कर दे बोल के आप कहते हैं इसका चरित्र ठीक है, वो बैठ के एकदम अपना हीरोइनी सूट जिन में आया तो इसका चरित्र खराब हो गया। एक सलवार जम्फर में और एक को मिनी स्कर्ट में आप किसी का चरित्र निर्धारण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तर्क तो है ना। आप किसी का चरित्र का संहार कर दोगे का, जींस पहन ली बोल के खराब हो गई, और सलवार जंपर पहन के एकदम ठेठ बिहारी बन के आई है तो चरित्र अच्छा हो गया। वस्त्र से चरित्र निर्माण देखोगे तो क्या, निर्णय आपके हाथ में। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं मीमांसा नहीं दे रहा हूं, मैं यहां इतना ही कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये ठीक है ये गलत है। आप लड़की देखने के लिए बुलाए हो, आपके पास 2 लड़की आ गए, हमरा को शादी करिए जी, हमरा को शादी करिए जी। एक का स्टेटस बता दिया, दूसरे का स्टेटस बता दिया, आप बोलो। एक कापुरुष भीरू छेरू कामचोर ठग आलसी, एक मेहनती काम नहीं करके नहीं रह सकती। आप उसको बोले नहीं हो झाड़ू करिए, आप नहीं बोले हो कि मेरा बेडशीट इधर उधर हो गया है सरिया दीजिए, आप उसे नहीं बोलो कि घर में मकड़ा लग गया है इसको साफ कर दें, आप उसको नहीं बोले कि मेरा पिताजी झाड़ू कर रहे हैं तो उसे झाड़ू छीन लो और आप झाड़ू करके काम दिखा दो। तनी नैसर्गिक है, नेचुरल है। तो फिर इस दोनों में तारतम्यता क्या है, भिन्नता क्या है, बोलिए। देख के थोड़ी पता चलेगा। कैसे जानोगे कि ये व्यक्ति क्या है? एक अकर्मा कामचोर आलसी ठग, एक बैठी है बाबुइन बन के, एक काम करते जा रही है। दोनों में अंतर क्या है? एक मेहनती है, एक मेहनती
ना मेहनती से क्या मतलब हो गया? दोनों ही इम्प्रेस करना चाह रही नहीं, वो एक इम्प्रेस दोनों कैसे करना चाह रही है? एगो काम दिखा के एगो बैठ के। गुड। ये तुम नहीं जान सकते हो क्या कौन काम दिखा रहा है और कौन काम कर रहा है? पता नहीं चल जाएगा। तुम यहां पर आए, सिस्टम देखे जो है, कचरा में आके सो गए, और दूसरा आदमी आया तो साफ किया, तो पता नहीं चल जाएगा कौन क्या है? ना उसको लिख के बताना पड़ेगा या मुंह में बोलना पड़ेगा। एक आदमी काम कर रहा है, हम यहाँ झाड़ू करते, आके झाड़ू करते कि नहीं करते? या हम बोलते हम गुरु जी, हम कहे झाड़ू करें बे, तुम लोग चला जी झाड़ू करो, बोलते हैं क्या? अभी तक आने से बोले हैं झाड़ू वाड़ू कर दो, साफ सुथरा कर दो? नहीं ना, हम आते हैं, मैं जहां बैठता हूं मैं करता हूं, एटलीस्ट हाँ झाड़ू मांग सकता हूं। मैं अपना बैग उठाता हूं या बोला अरे बैग लेके आओ, उठाओ हमारा बैग, तुम चला जी, हम गुरु जी। तो हम नैसर्गिक रूप में अपना काम करने वाले हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, पता नहीं चल जाएगा। कितनों भी हम झूठ बोल दें चाहे सच बोल दें, तो वो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा ना। तो यहाँ निर्धारण क्या करना है, किस विषय का हम निर्धारित कर रहे हैं, ये पूछ रहा हूं। यहाँ निर्धारण किस विषय का है, क्या निर्धारित करना चाहते हैं? ये सारा बात अपने दिमाग में लगाना कि कर्म क्या कह रहा है। कर्म माने यहां पर क्या, और कर्म से व्यक्ति का चरित्र, व्यक्तित्व, नेतृत्व और पात्रता, चरित्र, नेतृत्व, पात्रता, दायित्व, चरित्र, नेतृत्व, दायित्व, पात्रता, अगर कहीं से कहीं डिफाइन हो तो कहां से हो? जहां कर्म से भाग्य बदलते। कर्म ही वो टूल है जो आप डिफाइन कर सकते हो। जो व्यक्ति जैसा है उसका कर्म भी ऐसा रहेगा, और जो व्यक्ति जैसा नहीं है, आलसी है, कामचोर है, ठग है, ऐसा रहेगा। एक बात बता, अभी तुम मकरू हो ना, हाँ, तो एक बात बता, अभी कुछ मकरू वाले बोले कि गुरुजी मन खराब है, मन अच्छा नहीं लग रहा है, मन टेंशन में है, मन में कुछ तनाव वनाव सा चल रहा है। मैं बोला नहीं चलना चाहिए यार, बहुत सारे मकरू तो ठीक ठाक हो गए, तुम कैसे मकरू नीचे रह गए हो? एक बात बताओ। फिर रिसर्च किया कि यार किसके लिए हो रहा है, क्या ग्रह दशा चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को, मेरा जो लेबोरेटरी मंकी हैं, मैं जिनसे निर्धारित करता हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो यहाँ से ये होगा, 12 राशि का 12, 27 नक्षत्र का 27, ऐसे मैं भी रखा हूँ ना लेबोरेटरी मंकी, एस्ट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी मंकी, गिनी पिग, जिनसे मैं निर्धारित करता हूँ कि अभी ये चल रहा है तो ये होगा। रखते हैं ना हम भी। तो उनमें से फिर कई प्रकार के ब्रांड रखे हैं, तो कुछ आलसी, कामचोर, ठगलाल सिंह है ना, कुछ लंपट, कुछ भूत प्रेत पिशाच, सब हैं। तो देखा कि यार किसके ऊपर ये इफेक्ट है, तो दिखाई दिया कि जो लोग मुख्यतः खाली दिमाग, उन्हीं का शैतान में घर हुआ है, उन्हीं को नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट किया है। जो लोग मेहनती हैं, जो लोग अपने को काम में व्यस्त रखे हैं, उनको कोई नेगेटिव माइंडेड मेंटालिटी नहीं चल रहा है, उनका कोई भी मन खराब नहीं लग रहा है, वो लोग तो मजे में हैं और आगे ही आगे बढ़े जा रहे हैं, बड़े से बड़े काम करे जा रहे हैं, वो लोग पीछे नहीं हट रहे। लेकिन जो लोग भी आरामखोर और हरामखोर हैं, उनका माइंड खराब लग रहा है। क्या बोले? बोलो। आरामखोर और हरामखोर हैं, उनका दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन जो लोग मेहनती हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम करते हैं, करने वाला, शोबाजी वाला नहीं है। देखा ना, दो प्रकार का बाबा, दो प्रकार का साधु। एक तो हमारे, मैं ऋषिकेश में पढ़ाई कर रहा था, योग वेदांत का कोर्स कर रहा था उस समय, मेरे गुरु स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में। तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के हिसाब में
जितने साधु संत महंत बाबा टावा कावा मावा ढावा सब ढूंढता। तो एक सीजन होता है जिस समय मैं देखता हूँ क्या ऋषिकेश में साधु लोग बढ़ गए, बड़े बड़े गिरुआ वस्त्रधारी, ये लंबा चिता चेतन, ये मोटा मोटा लाल काला पीला लगा के काला रुद्राक्ष रुद्राक्ष लगा के डब्बा हांडी डेगची लेके एकदम भिकमंगे लोग घूम रहे हैं। और जहां पर अन्न क्षेत्र है यानी जहां मुफ्त का खाना मिलता है वहीं भीड़ शाम को जाए तो 350, 400, 500, कहीं 1000, कहीं 2000, बड़े बड़े मठ आश्रम। यार ये कहाँ से आ गया सुपर साइक्लोन? इतना दिन रहे, मुश्किल से पूरा ऋषिकेश में 400-500 साधु नहीं थे, और ये क्या सीजन आ गया बारिश का कि मेंढक लोग इतना बढ़ गया। तो घुसा अंदर रिसर्च करने के लिए, तो क्या देखे जानते हो? टेम्पररी साधु लोग आए हुए हैं, बीवी बच्चा सब गांव में है। ये सीजन आता है ना कुंभ उम्भ का सब मेला उला लगता है, तो उस समय सब गिरुआ विरुआ पहन के, भगवा पहन के, लंबा लंबा चित्ता चेतन रुद्राक्ष सब उनका एकदम पहन के हांडी डेगची लेके बेटा आ जाता है। काहे? मुफ्त का खाना मिली, दक्षिणा मिली, पड़ गया एकदम। क्यों आए? ये लोग काम करना नहीं चाहते, इनको काम नहीं करना है, और बैठ के मुफ्त का मिल जाए दान दक्षिणा बिना मेहनत का, एकदम संत महात्मा महंत बाबा लोग आए हैं, इनको खिलाओ पिलाओ दान करो, तो वो लोग आ जाते हैं। फिर जब वो सीजन खत्म हो जाता है, जैसे कुंभ का मेला वेला खत्म हो गया या जो भी वहाँ और कुछ फेस्टिवल होता है वो खत्म हो गया, तो बाबा लोग फिर चला एकदम गंजे के सर से बाल, गंजे के सिर में और बाल होता नहीं है, तो बाबा लोग फिर देखो कि वो है नहीं, सब गायब। फिर सीजन हुआ तो फिर निपटने आ जाते हैं। क्यों है? काम करना नहीं चाहते, अकर्मा। तो ऐसे जो लोग भी अकर्मा हैं उन्हीं के जीवन में देखना सर्वाधिक समस्या रहता है। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। उन्हीं को ढूंढना समस्या है। हम क्या काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका जिंदगी में ढूंढना चालू होता है। और जब खाली दिमाग रहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, तो उनके जीवन में हर प्रकार का आर्थिक बाधा, मानसिक बाधा, इन्हीं को एकदम आवेश आके भूत पकड़ लेता है। एकदम पड़े रहे एकदम खटिया में, एकदम मुंह लटका के पड़े रहे। हाँ रे, फिर जब पड़े हैं खटिया में तो क्या करेगा? या तो मोबाइल देखेगा या तो और प्रोनोग्राफी देखेगा। फिर क्या करेगा? अपना हाथ जगन्नाथ, चलो कटकपुरी 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 कटकपुरी, टाटारांची टाटारांची टाटारांची। अपने शरीर का सारा शक्ति को क्या किया? क्षीण कर दिया, निकाल दिया, बाहर फेंक दिया एकदम। तो फिर क्या बन गया वो? दुर्बल, शक्तिहीन। और जिसके शरीर में शक्ति नहीं है, बल नहीं है, क्या हो गया वो? दुर्बल, शक्तिहीन। तो बोला ना, क्योंकि अपना शक्ति फेंक दिया है, ताकतें नहीं है। जवान सांड गबरू सांड दिख रहा है लेकिन शक्तिहीन है, दुर्बल है। दिमाग बेटा, दिमाग समझ में आ रहा है? दिमाग है, अपने लिए भी सोसाइटी के लिए भी। तो जिंदगी में दो आदमी से हमेशा दूर रहना। एक दुर्बल आदमी का कभी दोस्ती मत बनाओ, दूसरा जो खाली दिमाग शैतान का घर, दुर्बल आदमी। दूसरा जो मूर्ख है, महामूर्ख, गजमूर्ख, जिसे पता नहीं कि कब कहां क्या बोलना है, कब क्या करना है। मैं मूर्खों का बहुत सारा डेफिनेशन दिया हूं चैनल में, तो उसको दोबारा देना नहीं चाहता। उन्हें नहीं पता कब मुंह चलाना है, कब नहीं चलाना है। जहां जो मुर्गी मुंह में आया निकला, बक दिया। बाद में वो सामने वाला बुरा सोचे अच्छा सोचे, उसका बाप का थोड़ी जाता है। एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो जिंदगी में दो से बच गए ना, तो तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते। ये दो धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन होते हैं। और ये इस प्रकार के व्यक्ति समाज और संसार के लिए भी अभिशप्त होते हैं, युग जन्मा होते हैं ये सब। और ये ना तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, ना खुद आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे दिमाग में भी भय घुसड़ देंगे, अब खुद ही भय में भयभीत रहेंगे।
मर्द का बच्चा हो, जवान गबरू जवान हो यार, किससे डरते हो? भोलेनाथ से डरते हो, नेगेटिव एनर्जी से डरते हो, किससे डरते हो? आ जाएगा शिव बाबा भोलेनाथ, आ जाएगा, आने दो। लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो। भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़गुन आएगा, आने दो। साधना करने आए हो ना बाबा, फिर छोटे छोटे बात से, टुच्चे बात से डरोगे तो कैसे होगा? गब्बर सिंह कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। डरते कौन है बोलो? भीरू कापुरुष नपुंसक लोग डरते हैं, या सांड महाबलवान और वीर लोग डरते हैं? तुम क्या हो? तुम क्या हो? साहसी हो ना? तो फिर ऐसे बात बोलना कि हमें डर लग रहा है, तो मुंह छुच काटो, दाढ़ी उड़ी काटो, साबुन और क्या बोलते हैं फेयर एंड लवली लगाओ, चूड़ी उड़ी पहनो, करो, घूमो रास्ता में। अगर डर है तो हमारे पास तो दम है, हम बोलते हैं चल भाग, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ होता तो इतना क्लियर बात बोलते क्या? स्वार्थी लोगों को टाउटरी करना है, ठगना है तुमको। कैसे बोलेगा मुर्गा आया है यार, फंसाओ, लूटो इसको। हमें तो नहीं लूटना है तुम्हें, हमें तो देने वाला हुआ है, तुमसे क्या लूटें? तो हम चपलूसी करें? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ना? टेढ़ा बात है तो नहीं, इतना आसानी से दिमाग में नहीं ना घुसी। तो बेटा इस सारा बात का निचोड़ यही हुआ, हर पल कर्म में व्यस्त रहो। हर पल ये पूछो कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं या खाली बैठा हूं। अगर खाली बैठा तो समझना शैतान दिमाग में रहेगा, घर बनाएगा, ठीक है? और जीवन में ना तुम खुद व्यवस्थित विकास कर सकते हो, ना दूसरा किसी को करा सकते हो। तो एक बात, मकरू हो ना? हाँ, तो एक बात बताओ, मकरू लोग का जन्म कहां से? मकरू लोग का जन्म कहां से? काल पुरुष कुंडली के कर्म से, कर्म क्षेत्र दशम स्थान। और जो मकरू कर्म नहीं करता, याद रखना वो मकरू नहीं है, पकरू है। और जो व्यक्ति अपने को सदा सर्वदा कर्म में व्यस्त रखता, उसके जीवन पे कदाचित कभी भी समस्या ना फिजिकल ना मेंटल आएगा ही नहीं। मकरू ही एक है जो कर्म प्रधान राशि है, कार्मिक राशि है, कर्म से निर्माण हुआ है। इनको कर्मोफोबिया है, वार्कोफोबिया है। वार्क अल्कोहलिक, वार्कोहलिक। जब जब ये कर्म में व्यस्त रखते हैं तब तब ये लोग ठीक ठाक रहते हैं। जब जब ये खटिया में पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तब तब इनके जीवन में हर प्रकार का समस्या आके खड़ा रहता है। और पूरे साढ़े साथी में तुम देख लो, शनि बाबा उन्हीं को दौड़ा दौड़ा के पीटे हैं जो लोग ये जिंदगी में आरामखोर और हरामखोर थे। नौकर करो, चाकर करो, गुलाम करो, पैसा आ गया तो एकदम ताव दिखाओ। तो शनि बाबा बोलते हैं क्या चीज है रे, मतलब बड़ा ताव दिखा रहा है। बोला बाबा बहुत पैसा है। अच्छा ठीक है, निकाल इसका सारा पैसा, ठोक दो चप्पल। यही तो चाहते हैं ना शनि बाबा साढ़े साथी में, और कुछ नहीं चाहते कि तेरा जो घमंड का दांत है ना उसी को तोड़ दो। ना रहेगा घमंड का दांत, ना करोगे तुम, ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। गुरु का चीज का घमंड है? बोला बहुत सुंदर है गुरु, गोरी चिकनी एकदम लंबा लंबा नाखून वाली, लिपस्टिक लगा के खून लगा रखी है। अरे लिपस्टिक तो लाल लाल होता है ना, तो इधर खून लाल कलर लगा के। अच्छा ठीक है, इसका मुंह में काला काला दाग कर, इसका
मुंह को लिफड़ा दे, एकदम इतना टेंशन दे, इतना दुख दे, जो आंख के नीचे पूरा काला हो जाए, पूरा यहां से यहां तक काला हो। जवानी में बूढ़ी बुढ़िया दिखाई दे दो दुख कुछ भुगतो। तुम जिस बारे में जिसके लिए घमंड करते हो, शनि बाबा ठीक उसी जगह में उंगली दबाता है, एंटर बटन। समझ में आ रहा है? और अगर तुम लो प्रोफाइल में रहते हो, अपने को सुधार कर लेते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए ना जो लोग ये बोलते हैं कि शनि का 7.5 आएगा तो शनि का रेमड़ी रिमड़ा करेंगे, शनि बाबा को पता चल जाता है कि चापलूस है, और लगा इसको। शनि 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 रूपरमे, जिंदगी भर तक शनि को लेके चलना है, हर दिन रेमेडी करना है, हर दिन ये पूछना अपने आप को कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं अपने कर्तव्यों को संपादन कर रहा हूं। शनि बाबा कर्तव्य कर्म कर दा, शनि बाबा मात। तुम बोलते ये छोटा काम है, झाड़ू वाड़ू हम करेंगे, पगला गए हो का, साफ सुथरा हम करेंगे, हम बाबू लोग है, हमारा बाप कितना बड़ा बड़ा ओहदा में है, हमारा इतना इतना पैसा है, हम इतना गोरा चिकना, देखो तो गुरुजी हम एकदम साउथ इंडियन फिल्म हीरो दिखाई दे रहे हैं। हम तो काम करने के लिए बोलते हो, काम करने यहाँ हैं, साधना करने यहाँ हैं, माला दो, कचड़ा पड़ने दो अपने जगह में। वो मोदी बोलता रहता है ना साफ सुथरा करो, स्वच्छ भारत अभियान, हमारे लिए थोड़ी बोला है। बताओ शनि बाबा माफ करेगा? नहीं करेगा। सबसे बड़ा अगर कोई साधना है तो कार्मिक साधना है, कर्म में। और तुम देख, बहुत सारे मकरू वाले मेरे को पूछे, हम लोग ऐसे क्या पाप कर दिए थे गुरुजी जो ऐसे हालत हम लोग मकरू वालों का हो गया। पैसा कौड़ी रहा नहीं, बच्चा का ट्यूशन देने के लिए रहा नहीं, बच्चों का स्कूल फीस देने के लिए रहा नहीं, बीवी बच्चों का गहना बिक गया। हम लोग ऐसे क्या पाप कर दिए थे? हम तो कोई पाप नहीं किया हमारा जानने में। हम माछो मछली अंडा नहीं खाते हैं, हम सब अच्छा अच्छा काम करते हैं, हम सबका कल्याण करते हैं, किसी को माछी को मोह नहीं कहते हैं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं। फिर हमको ऐसा काहे शनि बाबा दंड दे दिए? समझ में आ रहा है? आज अच्छा काम कर रहा है, शनि का थपेड़ा पड़ा, 5 साल से कुंडली उंडली दिखाया कि शनि लगा है। ये 5 साल पहले जो 30 साल जिया था, याद कर तो थोड़ा, याद है? नहीं है ना? तो बोलते हैं ध्यान कर, आंख बंद कर, पीछे जा, फिर दिखाई देगा गलती कहां है। और जब तक तुम कितना रेमड़ी रुमड़ा कर लो, दिया जला लो, तेल का दिया जला लो, बाती जला लो, पीपल गज के पास जाओ, क्या करना है कर लो। शनि बाबा को सब पता है। और इस 7.5 साल के अंदर तुम्हें ट्रेनिंग कर देते हैं कि जिंदगी भर शनि को याद रखोगे बेटा, जिंदगी भर याद रखोगे, बाध्य हो याद रखने के लिए, बाप बाप बोल के याद रखोगे, दूसरा रास्ता नहीं। और बिगड़ोगे, लेकिन लोग बिगड़ते हैं, लोग बिगड़ते हैं। जहां 7.5 खत्म हुआ ना, तो फिर जथा पूर्वम तथा परम, फिर फोन शुरू हो जाएगा। धनु राशि वाला गुरु जी बोला, का हुआ रे, 7.5 तो खत्म हो गया, और पुराना वाला बोल रही थी थोड़ा आने के लिए, आए का? आप तनी हमारा कुंडली देख के बताइए ना, और कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है ना, हम जाए तो। क्या हुआ तेरा, 7.5 खत्म हो गया? महादशा आने वाला, अभी आने वाला समय में महादशा आने वाला है बेटा, जा। लेकिन हमरा को अगले फिर नहीं रो रो के फोन करना कि बचाइए गुरु जी। कंसेप्ट क्लियर? मतलब जहां थोड़ा अच्छा टाइम आ गया तो आदमी का फिर कुत्ता का पूंछ, जथा पूर्वम तथा परम। तो बात, ये सारा बात का एक ही निचोड़ है, और वो क्या है? कर्म कर्म कर्म। ना किसी काम को छोटा समझो, ना किसी काम को बड़ा समझो। और कार्मिक जितने सारे समस्या हैं वो भाषण से, पूजा पाठ से, जप तप से नहीं कटते। कर्म तो कर्म से ही कटेगा। और अगर कर्म के प्रति न्याय नहीं किए हो
शुद्ध समय तो डबल काम करना पड़ेगा। अभी यहां पर तुम हो, फैन है, लेकिन हम यहां से भाग जाएं तो बेटा कूलर ऑन करके बैठोगे। हम बैठे हैं, पसीना निकल रहा है कि ठक दे रहे हैं? पसीना निकल रहे हैं? काहे निकाल रहे हैं? पैसा दिए हो, तुम्हारा लिए हैं लाख रुपया, खाए हैं, धारे हैं, काहे बैठे हैं? मेरे घर में ऐसी नहीं है क्या? हमको आराम पसंद नहीं है क्या? यहाँ काहे बैठे हैं 1 घंटा से? कर्म कर रहा है। कर्म है। पहला सूत्र, ध्यान करने आए हो ना, जप करने आए हो ना, हवन करने आए हो ना, साधना करने आए हो ना, तो साधना का पहला नियम, शीतोष्णो सुख दुखेषु तथा मानपमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्ट केन केनचित्। पहला साधक का नियम क्या बोल रहा है? शीतोष्णो, शीत हो या उष्ण हो। अरे गुरुजी हाँ गरम है, अरे ये तो पक्का, हमारा घर तो मार्बल मोजाइक एकदम सेरामिक लगा हुआ, लेटरिन बाथरूम साफ सुथरा, ही कहाँ आके फंस गए? चलो भागो उधर राधिका एजेंसी में रहो, 5,000 दिन का देके, यहाँ बाबूगिरी मत दिखाओ, चलो भागो, उधर पड़ा है, जाओ उधर पूरा मार्बल मोजाइक सेरामिक में गुगु करना, सोए रहना। ये तो हमारा झाड़ झुक्कड़ वाला साधना स्थली है ना, तो होगा ही झाड़ झुक्कड़। समझ में आ रहा है? हाँ, लूट खसोट लिए होते, मुर्गा समझ लिए होते तो आज तुमको भी मार्बल मोजाइक वाला मिलता है, एकदम टूटी खोल दिया और पानी निकला, सब एकदम अटैच्ड लेटरिन बाथरूम करके 10 मोहल्ला बिल्डिंग बना दिए हैं। आया तो एकदम बिल बनाते हैं, भाई का है ग्रह शांति, लाओ 50,000 हगो, फिर करवाते हैं अंदर घुसेड़ के। भेजा में घुस रहा है बात। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है साधना में? शीतोष्णु सुख दुखेषु तथा मानपमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्ट केन केनचित्। जो इतना समझ गया जीवन में और कुछ समझने का आवश्यकता नहीं है। कुछ घुसा दिमाग में? हाँ तुम्हारा घुसा दिख रहा है, थोड़ा घुसा। तो पहला लाइन क्या हुआ? शीतोष्णु। ये इसको डिकोड करने के लिए बहुत लंबा विषय है। तुम बोलो इतना टेम्परेचर 42-43 डिग्री, गुरुजी आंख नहीं दिख रहा, इतना धूप है, एस्बेस्टर के नीचे बैठे हो, कोई सीलिंग उलिंग नहीं लगा है, खुदे गर्म में भभक रहे हो, हमको भी थोड़ा छोड़ देते तो एसी में हम बैठते, जाके कूलर खोल के बैठते, पसीना से खुद लथपथ ऐसा करके एकदम सिंदूर मिट जा रहा है, हमरे को बैठाए हो। यही तो आचार्य का नाम है, आचरण करें तो कहें। हम भी अपना घर से एसी छोड़ के बैठे हैं बाबू। तुम काल बोला गुरुजी इतना धूप में खाना कौन लाएगा? बोला नहीं बेटा, तुम मेरे पास आए हो तो धूप हमें लगे, फिर भी खाना लेके पहुंचेंगे। 2 बच्चा भूखे रहे और हम जाके खा के बैठ जाएं, कहाँ का प्रिंसिपल है? यही सीख के जाओ, कल तुम्हारे जिंदगी में भी आएगा। तपस्वी बनना पड़ता है, तपस्वी। और तपस्वी बनोगे तभी शनि बाबा आपको लाके रिवार्ड, एवार्ड, बोनस सब दे देंगे। नहीं तपस्वी बनते हो ना तो पाछू में इतना लात मारेंगे कि सुझवा देंगे एकदम। और तपस्वी को पहला नियम है शीतोष्णु, शीत हो चाहे उष्ण हो, दोनों में कैसा? संतुष्ट केनचित्, समत्व भाव में रहना। धूप है तो है, क्या करें? सूरज भगवान, हेलो क्या कर रहे हो भाई, इतना गर्म काहे दे रहे हो, ठंडा करो, सुनेगा का? और मकरूओं का तो ऐसे ही सूरज अष्टम का स्थान है। मकरू लोग किसी को डरे नहीं, डरे सूरज से बहुत डरता है। गर्मी मकरू सहन नहीं कर सकता। मकरू को दलदली मट्टी बोला गया, दलदली में उसको चाहिए, ना ठंडा ना गर्म। तो इसलिए मकरू को सबसे बड़ा साधना स्थल ही कहा गया, मकर राशि। मकर का एनवायरमेंट ही साधना है, साधक है, तपस्वी है, परम तपस्वी है।
और इतना जो रगड़ दिया शनि बाबा, उन्हीं को रगड़ा जो तपस्या नहीं किया है, तपो आचरण नहीं किया। तपस्या को समझने के लिए कहां जाना पड़ेगा? पतंजलि योग सूत्र। अहिंसा तपस्वाध्याय, अहिंसा सत्य अस्थेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप शब्द वहां आता है पतंजलि में। और खाली तप को समझाने के लिए मुझे 5 दिन टाइम लगेगा कि तप क्या बोलता है। तपना पड़ता है। और याद रखना, अतपा को कोई मूल्य नहीं है। और यहां शनि बाबा 7.5 साल तुम्हें तपा रहे हैं अपने भट्टा में डाल डाल के, और उसके तहत तुमको यहां आना पड़ा। तपने के लिए आए हो, खपने के लिए आए हो, भपने के लिए आए हो। ये जो हमारा टेंसा बरसुआ काल्टा है ना, माइंस, लोहा का पत्थर पड़ा रहता है, कुत्ता भी सुसु नहीं करता उसके। 10-5 रुपया ऐसे कुछ लोहा का पत्थर होगा, लेकिन उसको जब क्रशिंग होता है, मारते हैं, पीटते हैं, धड़ते हैं और लाते हैं ट्रेन के, फिर स्टील प्लांट में आता है। स्टील प्लांट में उसको क्रशिंग, मेल्टिंग, स्मेल्टिंग, सिंटरिंग, सब प्रोसेस है। लोहा पत्थर गर्म पानी में धोना, मारने में, गुंडा करने में, पाउडर करने में, उसको फिर लेके सिंटरिंग प्लांट जाता है, तो सिंटर में डालते हैं, वहाँ बनता है 1500 डिग्री टेम्परेचर। फिर वहाँ से लाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में 18,000 डिग्री टेम्परेचर, पानी हो जाता है लोहा का पत्थर। फिर उसको लेते हैं SMS में, स्टील मेल्टिंग शॉप, वहाँ पर 18 से 22,000 डिग्री सेंटीग्रेड, भड़भड़ भड़भड़ लोहा, एकदम लोहा पानी जैसे मतलब उबालते रहेगा, एकदम खोलते रहेगा, खल 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 खल। फिर वहाँ से बनता है स्टील। फिर स्टील का कीमत क्या बनता है? 48 से 80 रुपया किलो। फिर वहाँ से आगे चलता है रोलिंग जोन, फिर वहाँ से आगे चलता है MS माइल्ड स्टील, आगे चलता है SS स्टेनलेस स्टील। SS में जब चला जाता है तो उसका कॉस्ट कितना होता है? 150-200 रुपया किलो, वही लोहा का पत्थर। फिर आगे चलता है HS हाई स्पीड स्टील, ऐसा लोहा जो लोहा को काट दे, ऐसा लोहा बनाते हैं जो लोहा को लोहा से काट दे। फिर आगे उसको और मार, ठोकाई, पिटाई, गरम, फर्नेस, हीटिंग, ब्लेंटिंग सब चलते रहता है, और डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के उसको और टर्निंग किया जाता है, और धाम धाम पिटाई होता है, रोलिंग होता है, हाइड्रोलिक में एकदम चीप देता है, पेस्ट देता है। फिर आगे चलता है ना, SPP बनता है, सुपर स्टील, सुपर SPP, सुपर प्लेट मिल। वहां पर घुसने किसी को नहीं देता है। कमांडो लोग चारों तरफ से हमारे रिजर्व फोर्स बैठा हुआ है। वो केवल डिफेंस के लिए बनता है, जिसमें तोप भी मारो ना तो छेद नहीं हो सकता। फिर उससे निकलता है आगे, आगे का नहीं बोलूंगा, वो हमारा देश का बात है, बड़ा गुप्त बात है। तो जैसे जैसे गुजरता है प्रोसेस से, उसका कीमत बढ़ते लगता है, उसका क्वालिटी बढ़ने लगता है, उसका रेट बढ़ने लगता है। कुछ समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हैं? तो तुम लोग क्या हो? आयरन का ओर हो। गुरु जी गरम लग रहा है, कौन जाए? गुरु जी धूप लग रहा है, कौन जाए? गुरु जी गरम लग रहा है, AC लगाओ। गुरु जी काम कौन करी? और आए हो मेरे फर्नेस में, और ये है गुरुकुल। यहाँ आराम हराम है, यहाँ मेहनत राम है, और यहाँ रगड़ खा जाओगे तो शनि के मार्फत आए हो। शनि नहीं ठोका होता तो यहाँ आते थोड़ी। हमको तो सब बैठे बैठे मिल जाता, बैठे बिठाए मिल गया आराम से एकदम। हमको इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का एकदम चले गए, एकदम बेड लेके तेंदुलकर बन गए, मारे घुमा के बेड एकदम डेली 6, हर बॉल 6। समझ में आ रहा है? कहने का तात्पर्य यह है कि अपने को साधक बनाओ, अपने को तपस्वी बनाओ, और जो जीवन का लक्ष्य है वो तुम्हारे कदम पे लाके शनि बाबा दे देंगे।
लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर वो पात्रता नहीं है, तुम्हारा कीमत, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा दाम बढ़ेगा क्या? नहीं। और इसीलिए साधना में आए हो। और याद रखना, धरती का सबसे बड़ा अगर कोई साधना है तो है कर्मयोग का साधना। और इसीलिए श्री भगवान कृष्ण ने गीता का पहला अध्याय से लेके 7वां अध्याय तक केवल कर्म 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 बोलता गया। और तुम अगर कर्म से निरत होते हो, डरते हो, भी भागते हो, तो शनि बाबा तुम्हें छोड़ दें। और याद रखना, देखना, इस 7.5 के कुछ मकरू वाले तो अच्छे सिग्नल दे चुके हैं कि गुरुजी हम लोग आउट ऑफ हो गए, हमें समझ में आ रहा है, आपका बात सुनते सुनते हम लोग दरिया पार कर गए। कुछ लोग अभी भी लटके हुए हैं, कुछ लोग अभी भी पड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं माइंड खराब है, दिमाग खराब है, कुछ लोग बोलते हैं अभी भी पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, अभी भी लक्ष्मीहीन योग लगा हुआ है। और अगर ये लोग इस समय भी जो टाइम बाकी है, इस टाइम को अगर सदुपयोग नहीं किया कर्म में, ये मत देखो कि मेरे पास बड़ा बड़ा काम आएगा तो करेंगे, बढ़िया बढ़िया काम आएगा तो करेंगे, लाखों करोड़ों का काम आएगा तो करेंगे। ऐसे इंतजार में अगर बैठे हो तो कभी नहीं आएगा। सामने जो है, जैसा है, छोटा सा छोटा काम, उसको भी करना है। कृष्ण भगवान को रथ चलाना पड़ता है। ड्राइवर, तुम जाओगे किसी का ड्राइवरी काम करने 5,000 पेमेंट में, कृष्ण भगवान फ्री में गाड़ी चला रहे हैं, वो भी युद्ध क्षेत्र में। तीर लग सकता है, लगा था भी भीष्म का 1-2 गो, चखा दिए एकदम भीष्म। गवाला कहीं का लगा है यादव जी 2 तीर तो हमें लगा देते हैं ठीक है, इतना डेंजर जगह में काम करते हैं। झूठा थाली उठा रहे थे कृष्ण भगवान। क्यों? क्या सिखाने आए थे कृष्ण भगवान तुम्हें? कर्मयोगैक निष्ठाम यह जगति सदा नस्त्याग सेवात्मबोधै भवतु विहत विघ्ना ध्येय मार्गानुयात्रा वयं सुपुत्रा अमृतस्य नूनं तवैव कार्यार्थमिहोपजाता। तो बेटा, जब तक कर्म को ग्राउंड जीरो से जाके नहीं करते तब तक शनि बाबा आपको छोड़ेंगे नहीं। कितना पूजा पाठ, जप तप, हवन तवन, कीर्तन मार्जन करके चापलूसी करो, पीपल का वृक्ष गच्छ में, शनि का मंदिर में तेल उल दलाओ, कितना तेल का अभिषेक कराओ, छेंगा होने वाला। कर्म का देवता है यार, निरस है, क्रूर है, पापी ग्रह है, न्याय करता है। अब एक जज को तुम जाके 5-10 लाख रुपया दे दो, अपना न्याय को बेच देगा। सुप्रीम कोर्ट का जज को जाके दे दोगे, उनको पैसा से क्या मतलब? कुछ बाई चांस, मुझे नहीं पता, कोई बिकाऊ विकाऊ होगा अलग बात, लेकिन जज वही तो बनता है ना जो शनि क्षेत्री होगा। अब तुम कटघरे में जाके एकदम जज जी तनी माफुआ कर दीजिए ना जी, हमरा को तनी बचा दीजिए, ये सब गलती से हो गया, एकदम नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, हम नहीं किए थे, ये नहीं किए थे। जज खपवाएगा कि खुश होगा? रो के तुम जज को मोहित कर लोगे। कानून के आंख में क्या है? पट्टी। तेरा रोना होना कोई मतलब नहीं। इतना हल्का समझते हो जो जज का सीट में बैठे हैं। योर हाइनेस कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? योर ऑनर, योर ऑनर। हाँ, जिसे उतना बड़ा, इतना बिकाऊ है, इतना हल्का है, तुम्हारा रोने से पिघल जाएगा। रो धो के कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लाखों उनके कोर्ट में आके रो रो के जाते हैं, नहीं पिघला सकते।
वो अपने कर्तव्य कर्म में आबद्ध हैं, पेन वही चलाएंगे जो न्याय है, नहीं बेचा जा सकता। तो एक इंसान जज को तुम नहीं खरीद सकते, नहीं पिघला सकते। तुम शनि जैसे जज को पिघला दोगे रो धो के, प्रार्थना उर्थना करके। कर्म का देवता को कहते हो कि हम आराम करें, बैठे एकदम गोड़ टेक के एकदम बैठ जाएं, पैर में पैर दे के एसी रूम में बैठे रहें और हमारा काम हो जाए। मुझे ऐसे बहुत लोग फोन करते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ करना है तो कर दीजिए और हमको पैसा आ जाना चाहिए। मैं बोला चमत्कार महाराज हो आप, क्या समझते हो मुझे? हम सामान्य मात्र एक टुच्चे एस्ट्रोलॉजर हैं, हम देख के बता सकते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और उससे ज्यादा ब्राह्मण के घर में है, पंडित हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, जापता भवन बता देते हैं। हम ये जानते हैं कि ये करने से ये ग्रह शांत होगा और उत्तम फल देगा, इससे ज्यादा नहीं जानते। और शनि के ऊपर क्योंकि पीएचडी होल्डर हैं शनि और 7.5 में, तो अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि बिना कर्म का अगर तुम बैठ जाओ तो तुम्हें जितना दंड मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अभी भी तुम नौकरशाही बनने लगे, अभी भी तुम ऑर्डर दे रहे हो, अभी भी तुम अपने जिंदगी से दारू को नहीं छोड़े हो, अभी भी मांस मछली अंडा नहीं छोड़े हो, अभी भी तुम वो वेश्यावृत्ति में निरत हो, अभी भी तुम जुआ सट्टा, बिना मेहनत का पैसा, बिना पसीना का पैसा के चक्कर में ऐसे ऐसे पड़े हो, तो शनि बाबा बोलते हैं रुक, तेरे को तनी और मार चाहिए, नहीं सुधरा बेटा। यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। एक को बहुत बड़ा एक टाइप कॉन्ट्रैक्टर नेशनल लेवल का था यहाँ, उसका पूरा सब कुछ डूबने वाला था, तो आए पूजा वूजा करवाएंगे। तो मैं बोला तुमको आना होगा, नहीं बोला हम दूसरा को भेज देंगे, हमारा नौकर जाएगा या हमारा भाई जाएगा या कोई और पूजा वूजा करवाएगा। कराओ फिर, हम क्या कर सकते हैं, तो कितना पैसा चाहिए लो। हम बोले महाराज ये 7.5 के बाद ही शनि महादशा घुस रहा है, इसी का ये सब घमंड है, इसी का ये घमंड है। भैया में घुस रहा है। तो जब तुम ये समझ जाओ कि शनि बाबा क्या चाहते हैं, फिर ना तुम्हारा दिमाग खराब होगा, ना तुम्हारा मन खराब होगा, ना तुम्हें अवसाद लगेगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट में मैं क्लास लेता था, बहुत सारे मेडिकल हमारे कॉलेजेस में, आजकल नहीं लेता हूँ, उस समय लेता था। और बड़े बड़े डॉक्टर नंदा एंड ऑल, बहुत बड़े साइकोटिक डॉक्टर्स, योग मेरा क्योंकि योग चैप्टर था, रिसर्च सब्जेक्ट था, तो एक ही बात बोलते थे कि जब आप डिप्रेशन में जाते हो, जब आप तनाव में जाते हो, जब आप मानसिक लेवल पे खराब लग रहा है, पड़े रहने का इच्छा हो रहा है, कुछ करने का इच्छा नहीं है, पड़े हो ऐसा करके का सब सोच रहे हो, या सोचने का भी दम नहीं है, एकदम मन अंधेरा हो गया है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, उठो, जो तुम्हें पसंद है वो काम करो, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो, काम ढूंढ के करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम कर्म करोगे उतना ज्यादा शनि बाबा तुम्हें माफ करते जाएंगे और तुम्हारे सामने रिवार्ड एवार्ड बोनस मान सम्मान ला के रख देंगे। और तुम बोलोगे ये हम यहाँ है तो गुरुजी का आश्रम है, ही वहाँ लगे रहने दो मकड़ा, और वहाँ रहने दो धूल, और वहाँ रहने दो कचड़ा, हम कचड़े के ऊपर ही बैठने वाले हैं, कचड़े हम लोग का उड़िया में है, तू मुतुरी मुँह मुतुरी हैसो कहीं धोईवा, मैंने समझ रहे हो। 2 हॉस्टल में हम लोग थे ना, गुरुकुल वाला हॉस्टल में, तो 2 लड़की खटिया मुतरी थी, खटिया मुतरी समझते हो, रात को खटिया में सोए रहे तो मुतते, तो सारा हॉस्टल वाले ला के ना उनको एक खटिया दे दिया, बोला इसमें सो। तो वो गुरुजी बोले कि यार वो जो बेडशीट है चादर है धो लो, तो डेली धो दिया करो, सू करती हो। तो एक बोलती है कि तू भी मुतरी हम भी मुतरी, तो काहे धोया जाए, तुम मेरे सुसु में सो, तुम हमारा मुत में सो, तो तू आलसी हम आलसी, काहे टेंशन। वो 2 आलसी राज सोए हुए थे,
कुत्ता आया, टांग उठा के उसके मुंह में दे छुस, तो ये बोलता है अरे तनी कुत्ता को हटाना, ना मक्खी आके भिनभिना रहा था, तो बोला मेरा मक्खी को हटा देना। दूसरा बोलता है कल मेरा मुंह में कुत्ता मूत रहा था, तू हटाया था, तो तेरे मुंह से हम मक्खी हटाने जाएं। तो याद रखना, शनि का मार वहीं लगता है। जो लोग कामचोर, ठग, आलसी, कुड़िया, काम नहीं करना चाहता है, छोटा काम बड़ा काम समझता है, उन्हीं को मार लगता है। और जो व्यक्ति अपने को नित्य निरंतर कर्म में व्यस्त रखता है, उनको कोई मार नहीं लगता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे पकड़ते ना, चक्का चलाते थे ना, सूता काट रहे थे, सूत काट रहे थे, क्या बता रहे हैं? कर्मयोग, अपने को हर पल हर क्षण व्यस्त रखो। मेरा दादी मैं कभी नहीं देखा खाली बैठते हुए, पुराना कपड़ा उपड़ा ला के कंधा सिलाई करते थे, और काम नहीं मिला तो पत्ता उत्ता ला के चौखनी दाना, तुम लोग तो देखा नहीं आजकल तो सब ये सब खाते हो, पत्ता में पत्तल में बनता था दाना चौखनी, वो सिलाती रहेगी। मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा 1 मिनट खाली बैठे हुए, कुछ ना कुछ करती रहेगी। कोई शनि 7.5 उसका जिंदगी में नहीं है, 100 साल 120 साल जिंदा रहने वाला, कभी मैं नहीं देखा किसी रूम में पड़ी हुई है। क्या हुआ? बोले शनि 7.5 हो गया। अगर जो 120 साल 110 साल जी लिया, विंशोत्तरी दशा तो सब भोगी होगी, तो शनि महादशा भी भोगी होगी, 7.5 तो 2 बार 3 बार भोगी होगी। और मेरे जन्म के बाद पकड़ लो, मैं उसके साथ 25-30 साल रहा, तो कम से कम 1 7.5 तो देखे होते हम। एक ही शब्द है, दूसरा कोई शब्द। जब तक तुम अपने को पात्रता नहीं बनाते हो, मजबूत नहीं बनाते हो, जब तक तुम वो टेंसा बरसवा कल्टा वाला स्टील लोहे का पत्थर का माइंस में पड़े हुए हो, तुम्हारे ऊपर कुत्ता मुतेगा। और जब तुम अपने को रगड़ के, भफा के, फर्नेस में डाल के मजबूत बन गए, तब तुम्हारे सामने सब कुछ आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर हम कराटे ब्लैक बेल्ट है तो घर में सोए थे ब्लैक बेल्ट मिल गया? ब्लैक बेल्ट होने के लिए 5 से, आजकल तो सब शॉर्टकट कर दिया, 3 साल में ब्लैक बेल्ट एग्जामिनेशन हो जाता है। हम लोगों का टाइम में आज से 30-40 साल पहले 7.5 साल का कोर्स होता था। 7.5 साल टटका लगा के बैठते थे कि हमको ब्लैक बेल्ट मिलेगा। तो 7.5 साल में डेली क्लास, आजकल बच्चा लोगों का ट्यूशन स्कूल है ना, 3 क्लास। कल हमारे बच्चे आए थे ना, देखे हो ना, तो उस समय हम लोग का डेली रगड़ान, डेली मार। तो कितना पंच भूसा खाए होंगे बोलो? लाखों करोड़ों में पंच भूसा की, सीनियर से मार, मास्टर से मार, टूर्नामेंट प्रिपरेशन में मार, तब तो ब्लैक बेल्ट होता है ना कोई। तो मोरे घिस के 32 दांत नीचे गिरा दे, तो कैसे हुआ? तपस्या करके बना या घर में सोए थे बन गए, आराम से बन गए? तपस्या करके बने। योगाचार्य बने तो का घर में कपड़ा उड़ के सोए थे और योगाचार्य का अवार्ड मिल गया, उपाधि मिल गया योगाचार्य। ज्योतिषाचार्य ऐसे सोए थे, मिल गया। मेहनत से मिलता है। और शनि बाबा वही बोलते हैं, बेटा तू मेहनत कर, अगर नहीं दे दिया तो बोलना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मट्टी का घड़ा देखे हो कैसे बनता है? एक मिट्टी को प्रिपरेशन करने के लिए ना 15 दिन लगता है कुम्हार को, मारना, दड़ना, चुकाना, फिर देना, छाव में सुखाना, फिर मारना, फिर उसको पाग बनाना, फिर पाग बन के उसको उठाता है तो फिर मारता है, फिर उठाता है, फिर मारता है, फिर उठाता है। समझ में आ रहा है? एक पत्थर जो रास्ता के साइड में किनारे गिरा था, आदमी लोग सुसु करता था, कुत्ता टांग उठाता था, उसी पत्थर को जब छेनी हथौड़ा से ढाई 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 मारते हो, छेनी खत्म हो जाता है, मारतुल रो पड़ता है, तब उसके अंदर से निकलता है कोई कोणार्क का सुंदर मूर्ति। तब उसको लोग सम्मान करते हैं, देखते हैं। उस पत्थर जिसका कीमत 100 रुपया भी नहीं था, उसकी पत्थर का कीमत 50,000 से लेके 50 लाख तक जाता है। कब? जब छेनी हथौड़ा खाया तब। इसलिए हम लोग गुरुकुल चलाते हैं,
तुम जैसे रॉ मटेरियल आता है ना, तो बाई चांस तुम्हारे अंदर से कोई मूर्ति निकल जाए, इसी आशा और सपना में यहाँ सब काम छोड़ के तुम्हें टाइम देते हैं। स्वार्थ यही है बेटा, कि बाय मिस्टेक किसी कृष्ण को अपना अर्जुन मिल जाए, बाय मिस्टेक कलयुग में किसी चाणक्य को अपना चंद्रगुप्त मिल जाए, बाय मिस्टेक किसी गुरु रामदास को अपना शिवाजी मिल जाए, तो हिला के रख देगा विश्व को। इसीलिए तुम भी इस मेरे भट्टा में तुम भी सड़ रहे हो और मैं भी सड़ रहा हूं। और ये वीडियो ना मेरे यूट्यूब में जाएगा ना, तो कोई फिर डर के मारे आना नहीं, कोई तेरी ऐसा है क्या, पसीना निकाल के बैठना है धूप के दिन में, आधा लोग नहीं आएंगे। और यही मेरा मैसेज है, भाई कामचोर, आलसी, ठग, आरामखोर, हरामखोर, जिनको बिना मेहनत नहीं करके कुछ पाना है, मुझे माफ कर दो। और अभी भी तुम लोगों को बोलता हूं, या तो तपो या तो भागो। मुझे आपसे ना 1 रुपया का लोभ है, ना कोई स्वार्थ है। ऐसा बोलने वाला एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिंदगी में। कॉन्सेप्ट क्लियर? या तो बनो या तो भागो, बीच बीच वाला नहीं चाहिए। जो बीच वाला होते हैं ना, ये बीच वालों से मुझे बड़ा नफरत है, किसी का नहीं। और करना है रगड़ के। तुम यहां से बाहर जाके घूमोगे, गर्म हो रहा है गुरुजी, ध्यान नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, माला नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते। अरे बेटा, हमें भी पता है तुम आधुनिक कलयुग का बच्चा हो, इंटरनेट जमाने का बचवा हो। अरे घर वाले है काहे सोचते हो उनके बारे में? अरे बच्चा लोग आया है, बच्चा लोग एक तो विश्वास में आया है, भरोसा में आया है। हम बोलेंगे 42, 43, 48 डिग्री टेम्परेचर है, हम भूखे छोड़ दें? जाना है। क्यों? तपस्या करो, क्योंकि जो तपस्या करता है उसको कोई सहायता कर दे 1 रुपया का भी ना, तो तप का फल मिल जाता है। तुमको काहे बोला माला का और गोमुखी का पैसा दे देना? नहीं है मेरे पास पैसा देने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर लोग आते हैं, दान करके चले जाते हैं डब्बा उब्बा में, उसी किसी का दान का पैसा से माला खरीद लिया, आसन खरीद लिया, चटाऊ खरीद लिया, आचमनी खरीद लिया, तो तुम्हें दे दिया। जब तुम्हें दे दिया, तुम जितना जब तब करोगे, आधा पुण्य तो उनके पास भाग गया। जितना दान का कमल उमल देख रहे हो ना, बहुत बड़े साधक आए थे, बोले ना ये सब दान का है, यहाँ नहीं सोएंगे, नीचे भले सो जाएंगे, नीचे सो जाएंगे, लेकिन ये दान की चीज में नहीं सोएंगे। मूर्ख थे का? तो सारा बात का एक ही निचोड़ हुआ, क्या हुआ? साधक बनो, तपस्वी बनो, मेहनत करने आए हो, बढ़िया से करो, मजबूती से जाओ। जो मेहनती आदमी होते हैं ना, उनका हाथ से पता चल जाता है। जरासंध के पास जब अर्जुन और पंचु पांडव जाते हैं ना, तो जरासंध बोलता है कौन कुश्ती में मेरे से भिड़ेगा रे, ये तो धनुर्धारी लग रहा है, इसका हाथ से हट, तुम क्या लड़ेगा? बोलते ये भीम तो नहीं चलेगा, ठीक ठाक है, आओ। लड़ते हैं दो हाथ, पता चल जाता है। चाल देखो, हाल देखो, ढाल देखो, माल देखो, खाल देखो, बाल देखो, कमाल देखो, अंदर का जाल देखो। तुम का है आते से हमें नहीं पता है। बॉयलर मुर्गी देखे हो कैसा रहता है? फूला मोटा, अच्छा, सफेद सफेद एकदम, है ना, पड़ा रहता है बैठ के, काका काका, चलो हलाल करो हमको, काका। ऐसे पकड़, इतना दूर भी जंप करके नहीं जा सकती है मुर्गी, लेकिन देसी मुर्गी हो तो पकड़ लोगे, छोड़ दें। तो ढूंढो कि तुम का हो, एक बार अपने को प्रश्न करो। बड़ा बड़ा सपना देखना बहुत सरल है, इंटरनेशनल क्रिकेट तेंदुलकर बनेंगे, IIT बनेंगे, लेकिन उसके लिए जो रगड़ चाहिए, वो रगड़ है क्या? वो तपस्या है क्या? हर काम में मास्टरी। जब तक फावड़ा चलाओगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, पसीना बहाओगे नहीं, ये बॉयलर शरीर लेके विश्व जगत विजय करने निकलोगे, कोई ऐसा मुंह चिपड़ देगा ना, तो ऐसा तेरा तो भूल जाओगे कि क्या चीज हो।
एक मारेगा पंच खींच के ना तो 32 दांत नीचे, ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये अपने को पूछो, हम नहीं बोल रहे। किस बिना पे शनि बाबा तुमको राजयोग दे बताओ? कुंडली में खाली राजयोग होने से मिल जाएगा? तुम अपने को नहीं बनाओगे? ठीक है, शनि बाबा राजयोग में बैठे हैं, 3, 6, 11 में बैठे हैं, दे देंगे। कितना देंगे यार? अपात्र को कभी मिला है? मिले तो भी छीन जाता है यार। पकड़ लो, तुमको सोना का मुरली दे भी दे तो रास्ता में 10 आदमी पकड़ के 2 मारेंगे, चट ले जाएंगे तुमसे। मिला जरूर, योग हुआ, खेम नहीं कर सकता। तो एक ही लाइन है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे बता तेरा रजा क्या है। डायलॉग समझ रहे हो? तब तुमको कुछ मिल सकता है। शनि का ये न्याय है। भोलेनाथ का न्याय अलग है, अकर्मा को भी कर्मफल दे देते हैं। शनि का न्याय है बेटा, माफ नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में माफ नहीं हो सकता। बाकी 9 ग्रहों में से 8 का 8 ग्रहों को ब्रह्मा का आदेश है कि हाथ जोड़ लो, माफ कर देंगे। शनि माफ नहीं करेगा, क्योंकि शनि माफ कर दे तो फिर रास्ता कहां है? और शनि माफ तभी करेगा जब तुम अपने औकात में रह के काम करोगे। ऋण को परिशोध करने के लिए फिर से ऋण लेने लगे, एक ऋण के लिए दूसरा ऋण नहीं। राष्ट्रीय गुरु जी, ये सब तो बोलना भाषण है सर, बोलने में क्या, हम भी बोल देंगे। प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बोलिए। चलो हम प्रैक्टिकल नहीं तो तुम बनो, तुम बनो। तुम्हारा जितना चादरा है ना, चादर के अंदर पैर पसार बाबू। 7:30 के टाइम में ऋण लेने का जो बोलता है या तुम्हारे दिमाग में आता है तो समझना कि तुम डूबने वाले हो। फिर बोलोगे कि आत्महत्या, गुड बाय, टाटा, बाय बाय। क्लियर? तो क्या निकला पूरा क्रीम पूरी बात का? कर्म करना है। जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी, कर्म करना है। और जब तक कर्म नहीं करते, जब तक आपको लो प्रोफाइल में आचार्य संजय अपना ऑफिस का झाड़ू मारता है, शर्म लगता है? बाहर झाड़ू मारता है, शर्म लगता है? अपना कर्म करना। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे ही उस कर्म से सब तक नाप लो और कर्म योग थ्रेसिस को बढ़िया से समझो। कृष्ण भगवान को पैसा मिल रहा था, रथ चला रहे थे। एक प्रश्न ढूंढना अपने आप से, कृष्ण भगवान को पैसा मिल रहा था, क्या स्वार्थ सिद्धि हो रहा था कि झूठा थाली और खली दाना उठा रहे थे? कृष्ण को पूछा गया, क्यों युद्ध कर रहे हो? तुम्हारा संकल्प मात्र विश्व तो ध्वंस होगा या बन जाएगा, फिर तुम यहां क्यों आए हो? कृष्ण भगवान वहां उत्तर दिए हैं, मिल जाए तो बोलना। क्या उत्तर दिए? कृष्ण भगवान बोलते कि हम अगर कर्म नहीं करेंगे तो कर्म का साइकिल तो रुक जाएगा। अरे भगवान होके कर्म करने क्यों आए हो यार? तुम तो एक संकल्प कर दोगे तो हो जाएगा। तुम भगवान हो, 16 कला में तुम्हारा जन्म है, तुम सोचोगे तो हो जाएगा। जो तुम चाहते हो और सूर्य को अंधेरा, दिन को अंधेरा रात कर देते हो, तो तुम्हारे लिए ये सब क्या है? बाएं हाथ का खेल भी नहीं है। जब इतना बड़ा पर्वत को एक उंगली में उठा देते हो, तुम्हारे पास इतना सुपरसोनिक पावर है, तो युद्ध का है? क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? और कृष्ण भगवान वहां उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं। मैं कर्म क्यों कर रहा हूं, मेरे कर्म के पीछे रहस्य क्या है? और याद रखना, शनि का कोई रेमेडी नहीं है, एक ही रेमेडी है, और दैट इज कर्मयोग। और जो मेहनत नहीं करता उसका ध्यान नहीं लगता, खाली दिमाग शैतान का घर। यहां माला पकड़ रहे हो,
अरे हाय वो तो हमको बोली थी यार अभी फ़ोन करेगी, थोड़ा सा चटिंग वटिंग होगा, मन चला गया उधर। माला पकड़े हो इधर, शाबाश 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 शाबाश। हाँ रिंग आएगा 4 बजे, बोली है घर से निकलेगी कर करेगी, शाबाश शाबाश। खाली दिमाग है ना तो शैतानी कर रहे हैं। जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? वही कोई एनी मोर क्वेश्चन? तो साधना चलेगा? जोर से बोलो। हाँ हाँ बोलते हो, जी नहीं बोलते हो? जी जी।